सर अंदर आइए ना सर। कौन है बेटी? शिवम सर, बाबा। बैठिए ना सर। बैठो। जी, इधर से गुजर रहा था, सोचा आप लोगों से मिलता चलो। बहुत अच्छा किया बेटा। बाबा लाइए, अभी आती हूँ सर। कैसे हो तुम? ठीक है। सुमन ने तुम्हारी बहन के बारे में बताया, सुनकर बहुत बुरा लगा। अब कैसी तबीयत है उसकी? अच्छी। सुनीता को डिस्चार्ज कब कर रहे हैं सर? वो वापस आ गई है घर आज सुबह। सच? इसका मतलब है वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं? हाँ। चाय पियोगे? जी नहीं, थैंक यू। नहीं नहीं, चाय तो पी लो। बेटी चाय पिला दो। बाबा मेरे ख्याल से चाय पत्ती खत्म हो चुकी है, मैं जरा बाजार होके आती हूँ। सर आप चल रहे हैं मेरे साथ? बाजार जा रही हूँ मैं। हाँ। बाबा हम अभी आते हैं। अच्छा बेटा। डैडी, आप इस आंटी को जानते हो ना? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं बेटा? क्योंकि आप बहुत देर से इस तस्वीर को देख रहे हैं और हंस रहे हैं। आप जानते हो ना? हाँ बेटा, डैडी इस आंटी को जानते हैं। ये बहुत बड़ी वकील है और तुम्हारे डैडी के साथ काम करती है। ये आंटी बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है। डैडी फिर आपने मुझसे क्यों नहीं मिलवाया? बेटा हम बम्बई जाएंगे ना, तब आपकी मुलाकात करवाएंगे उनसे। वो मेरे बारे में जानती है? नहीं, मगर मुलाकात होने के बाद वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाएगी। डैडी मैं बाहर जाके साइकिलिंग करूं? लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना। जाओ। नूर बहुत खुश लग रही है ना यहाँ आकर? क्या छपा है सुनीता के बारे में? सुनीता ने अपने पिता का केस रीओपन किया है, और वो भी शहर के बड़े लोगों के खिलाफ। द्वारकानाथ मल्होत्रा, ओसीजा और सिंह। फिर तो ये बहुत बड़ा केस होगा। हाँ, बड़ा भी और इम्पोर्टेंट भी। जानती हो, जब पहली बार सुनीता ने मुझे अपने पिता के बारे में बताया था तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाई थी, और आज उसने हिम्मत जुटाकर इन्हीं लोगों के खिलाफ केस कर दिया है। वो बड़ी खुददार लड़की है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। नसीर, तुम्हें नहीं लगता कि उसके सीनियर होने के नाते, एक अच्छे दोस्त होने के नाते तुम्हें वहां उसके साथ होना चाहिए? उसे तुम्हारी जरूरत होगी। इस वक्त नूर को मेरी ज्यादा जरूरत है। जीनत, मैं अपनी पुरानी जिंदगी को बहुत पीछे छोड़ आया हूं। मेरे लिए इस वक्त नूर से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। लेकिन मेरी दुआएं सुनीता के साथ हैं। वो ये केस जरूर जीतेगी, और वो भी बिना किसी की मदद के। काफी अच्छी जगह है तुम्हारा घर, शहर के शोरगुल से दूर, शांति है। हाँ सर। तुम्हारा भाई वापस नहीं आया, कहाँ गया था? बैंगलोर, एनसीसी कैंप के लिए। हाँ। नहीं, अभी वापस नहीं आया है। पूरे 1.5 महीने का कैंप है सर।
सुमन, दरअसल मैं यूं ही तुमसे मिलने नहीं आया था। मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। सर मैं भी ऐसे ही बाहर नहीं आई थी। मुझे चाय पत्ती वगैरह कुछ नहीं लेना। आपके चेहरे से साफ दिख रहा था कि कुछ बात जरूर है। क्या बात है सर? सुमन, मुझे बहुत सारी बातें थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आई एम सॉरी सुमन, मैंने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया। नहीं नहीं सर। सर मेरे बाबा हमेशा कहा करते हैं कि जब इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको चलना नहीं चाहिए। पता नहीं कदम किस तरफ बहक जाए। हम वहाँ बैठते हैं सर, चाय पीते समय सोचने के लिए वक्त भी मिल जाएगा। ठीक है? अब बैठिए सर। 2 चाय देना भैया। लीजिए सर। थैंक यू। सुमन, कुछ बात करो ना। क्या बात करूं सर? कुछ भी अपने बारे में। अपने बारे में क्या करूं? कुछ भी जो मैं नहीं जानता हूं। सर अपने बारे में बात करनी हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फिर कोई भी बात करो सुमन, लेकिन कुछ बात करो प्लीज। सर आपके बारे में बात करती हूँ। मेरे बारे में क्या? आप कैसे हैं? अच्छा, कैसा हूं मैं? आपको जानना बहुत बहुत आसान है सर। आप बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं। जैसे अंदर वैसे ही बाहर। और आप बहुत कोऑपरेटिव हैं, पोलाइट हैं, सॉफ्ट स्पोकन भी। और क्या सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। सुमन, तुम्हें लगता है मैं अनरीजनेबल हूं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं लोगों को समझ नहीं पाता हूं। ये आपसे किसने कहा? तो फिर लोग गलत क्यों समझते हैं मुझे? सर लोगों के गलत समझने से आप थोड़ी ना गलत हो जाते हैं। सर जिंदगी परायों से नहीं चलती। लेकिन अपनों से तो चलती है ना। क्या बात है सर? तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? शिवम सर की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो आपके और द्वारकानाथ जी के साथ हैं। ऐसा क्या कहा उसने तुमसे? वो बहुत परेशान थे। उनके और सुनीता के बीच केस फाइल करने की बात को लेकर अनबन हुई। तो शिवम की नाराजगी की वजह क्या है? सुनीता के साथ झगड़ा या हमारे खिलाफ जो समन्स इशू हुए हैं वो? दोनों सर। उनका और सुनीता का झगड़ा इसी बात को लेकर हुआ कि वो सबा की कहानी को मानकर आप पर और द्वारकानाथ जी पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। इसका मतलब शिवम सुनीता को मना नहीं सकता? जी हाँ सर। सुनीता ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो आपके और द्वारकानाथ जी के खिलाफ हैं, शिवम सर नहीं। इसका मतलब है कि शिवम कंफ्यूज्ड है। लेकिन सुनीता का उससे बार बार इस बारे में बात करना शायद उसे भी हमारे खिलाफ कर दे। देखो, तुम जब भी उसे मिलो उसे ये जताना कि सुनीता जो कुछ कह रही है वो गलत है। तुम्हें देखकर कोई भी ये बता सकता है कि जो कुछ हो रहा है वो तुम्हें सही नहीं लग रहा है। लेकिन देखो, इन सब बातों से हमारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं और
तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी जिंदगी हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। तुम्हारी घर की परेशानी हमारी परेशानी है, इसीलिए हमारी परेशानी तुम्हारी परेशानी है। और अब तुम्हें उस हद तक जाना है कि जहां तुम्हारी परेशानी शिवम की परेशानी बन जाए। इज इट क्लियर? यस सर। चलो दीदी। हाँ। भैया मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसलिए आशीर्वाद मत दीजिए क्योंकि ये मेरी जिंदगी का पहला केस है। इसलिए दीजिए क्योंकि मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ने जा रही हूं। वो सच्चाई जो आपकी, ओम की और मेरी है। एक्चुअली ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमारे पास डॉक्टर सिंह के बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर सिंह इस शहर के नामी डॉक्टर से और मैं काफी का इन्वॉल्वमेंट है इस केस में? भैया आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। प्रोसीड। तारीख 12 जनवरी सन 2000, केस नंबर 2609, रीओपनिंग ऑफ द केस आफ्टर 27 years, रीओपनिंग केस फाइल नंबर AN 16001। स्वर्गीय अरिहंत कपूर की तरफ से मिस सुनीता कपूर ने यह केस रीओपन किया है और मिस्टर द्वारकानाथ मल्होत्रा, मिस्टर ओसेजा और मिस्टर सिंह पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। कपूर एंड फैमिली की तरफ से लॉयर है मिस सुनीता कपूर
और बचाव पक्ष की ओर से लॉयर है मिस्टर आर विश्वनाथ वर्मा। Sunita Kapoor, you can proceed with your opening statement. थैंक यू योर ऑनर। आज से 27 साल पहले 19 सिपाही सरहद पर मारे गए थे क्योंकि उनके पास जो बंदूकें थी वो बेकार थी। जिस कंपनी की ओर से उन्हें ये बंदूकें दी गई थी उस कंपनी के मालिक मिस्टर अरिहंत कपूर इस बात के लिए जिम्मेदार थे। ये बात कोर्ट में साबित होने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ये घटना इसी तरह 27 साल पहले कोर्ट में पेश की गई थी। लेकिन ये ऑनर, ये एक कहानी है जिसमें सिर्फ एक सच्चाई है और वो सच्चाई ये है कि 19 सिपाही सरहद पर मारे गए थे क्योंकि उनके पास जो बंदूकें थी वो बेकार थी। लेकिन ये सच नहीं है कि मिस्टर अरिहंत कपूर इस बात के लिए जिम्मेदार थे और ना ही ये सच है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ऐसे हालात और ऐसा माहौल बनाया गया था जो उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। योर ऑनर, कहने को तो आज मिस्टर अरिहंत कपूर हमारे बीच नहीं है और यह आरोप उनके खिलाफ 27 साल पहले साबित भी हो चुका था। लेकिन क्या यह बात सिर्फ एक आदमी के मौत की है? जी नहीं योर ऑनर, यह केस उस धोखे का है जो ना सिर्फ मिस्टर अरिहंत कपूर के साथ हुआ बल्कि उन 19 सिपाहियों के साथ हुआ। यह केस उस धोखे का है जो उन 19 सिपाहियों के घर वालों के साथ हुआ। यह केस उस धोखे का है जो 27 साल पहले कानून को दिया गया। मिस्टर द्वारकानाथ मल्होत्रा, मिस्टर ओसीजा और डॉक्टर सिंह इस शहर के कुछ चंद नामी लोग हैं। ये काफी सारी चैरिटीज करते हैं और इन्हें प्रतिष्ठित और इज्जतदार लोग माना जाता है। लेकिन 27 साल पहले इन्होंने जो गुनाह किया था वो कोर्ट में साबित ना हो सका। योर ऑनर, सच की यही खासियत है कि वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में जीवित रहता है और अंत में विजयी होता है। आज 27 साल बाद यह सच सबके सामने आएगा और न्याय होगा और न्याय यही कानून की बुनियाद है। That's all, Your Honor. Defense lawyer Mr. Vishwanath Verma, you can proceed with your opening statement. योर ऑनर, मैं आहूजा डिफेंस लॉयर मिस्टर विश्वनाथ की तरफ से एक दरख्वास्त लेकर आया हूं। मिस्टर विश्वनाथ जो कि आउट ऑफ स्टेशन है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उनका ओपनिंग स्टेटमेंट होल्ड करने की इजाजत मिले। In that case, अगले सेशन तक इस केस की कार्रवाई रोक दी जाए। थैंक यू योर ऑनर। The court is adjourned till Monday.